दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और ये देखो 5:20 हो रहे हैं। अलार्म जो है ना 5 बजे से शुरू हो जाता है बोलना, और उसके बाद जो है ना इतना बोलता है कि 20 मिनट तक है ना, फिर उठने में मतलब इतना टाइम लग जाता है। तो आजकल तबीयत ठीक नहीं है तो बस यही है, टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है, लेकिन हाँ ये उठ जाते। तो बाहर का मौसम मैं आप सबको दिखाऊं तो धीरे धीरे जो है ना ठंड शुरू हो गई है आनी। तो अभी इतनी नहीं है, लेकिन जब कल की बारिश जो हुई थी ना, अभी 2 दिन पहले की जो बारिश हुई थी, उसके बाद से मौसम में काफ़ी सुधार है, मतलब थोड़ा ठंडा हो गया है। और रात में जो है ना कूलर और पंखे की हवा जो है ना बहुत ठंडी लगती है। तो मौसम धीरे धीरे आ रहा है और अपने टाइम पे मतलब जो ठंड शुरू हो जाएंगी आनी। बाहर का दिखा दूँ आपको, तो बाहर गली में लाइट है, अभी कोई भी नहीं उठा है और मैं ही उठी थी बस। उसके बाद हमारे भी पूरे घर में ना सिर्फ मैं ही उठी थी। तो नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं अब, तो बस वही है, स्टार्ट होगा अपना रूटीन वही वाला। तो बच्चे यहाँ पे अभी सो रहे हैं और कंबल हमारे निकल गए हैं, अभी जो है ना कंबलें वगैरह ओढ़ी जा रही हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाने का। तो सबसे पहले मतलब उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू ही याद आती है। तो अभी बच्चों को मैंने उठाया नहीं है, मैं ना इनको 6 बजे उठाऊंगी। तो मतलब 6 बजे के आसपास उठाना शुरू करूंगी तो ये इजीली उठ जाएंगी, और इतना टाइम काफ़ी होता है इनके रेडी होने के लिए। इवन उर्वी का स्कूल तो वैसे भी 8 बजे का है, और काव्या का स्कूल ही है, बस ये है 7:30 का है। लेकिन हाँ धीरे धीरे ये जो है ना कर लेते हैं अपना, और इतने टाइम में हो जाता है अपना नहाना धोना सब करना, सब हो ही जाता है। तो मैं क्यों जल्दी उठ रही हूँ इसका रीज़न तो मैं आप सबको बाद में ही बताऊँगी। और अब जो है ना रूटीन यही वाला रहने वाला है, 5:30 बजे के आसपास का। तो माता जी को विदा कर दिया है, माता जी अब चली गई हैं। तो बस अब पहले हम जो है ना पूरे नवरात्रे हम लोग यहाँ बाहर सो रहे थे, तो यहीं पे माता रानी लगाई हुई थी, तो माता रानी को अकेला नहीं छोड़ रहे थे, तो यहीं सो रहे थे। तो अभी जो है ना माता रानी चली गई हैं और विदा भी कर दिया उनको दशहरे वाले दिन। और दशहरे का व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, और अभी चली रही है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है कि हाँ हम मतलब ये करें कि वीडियो वगैरह शूट होती नहीं है, फिर एडिट ही नहीं होती, तो फिर मन ही नहीं करता शूट करने का। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था तो मैंने सोचा कर लेती हूँ शूट और आप सबके साथ मतलब शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना पोछा वगैरह भी सब मेरा सुबह ही लग रहा है। क्यों लग रहा है अभी वही है, मैं इसका रीज़न आप सबको नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी मेरा रूटीन जो है ना ये नया है, और थोड़ा सा मैं भी इसमें सेट हो जाऊँ, फिर उसके बाद आप सबको मतलब बताऊँगी इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे जो है ना बच्चे अभी तक मैंने उनको खाट से उठा दिया था, तो वो अपने बेड पे जाके सो गए हैं। तो खाट उठानी ज़रूरी होती है क्योंकि जब झाड़ू पोछा होता है ना तो खाट उठा के ही होता है। फिर ये हो जाता है कि हाँ मतलब खाट के बिना अगर झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे तो फिर आधा हो पाता है आधा नहीं, और कमरे में इतना स्पेस है नहीं, इवन जगह पूरी कमी है इतनी है नहीं, तो उसके लिए ना फिर ये देखना पड़ता है। तो जी अभी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में अब होगी टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में मैंने रात को पालक काट के रखा था। मैं मतलब कल मार्केट से पालक लेकर आई थी, फिर उसके बाद मैंने उसको कट वगैरह करके रात को ही रख दिया था क्योंकि ताज़ा पालक था। फिर उसको रखने वाला मतलब वो वाली बात नहीं थी, अगर मैं उसको रख देती तो फिर वो बन भी नहीं पाता। तो बस उसी के लिए प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, वही जो मतलब चौकोर वाले पीसेस होते हैं ना छोटे छोटे प्याज के, वही पीसेस कर रही हूँ। पालक पनीर बनाऊंगी बच्चों के लिए। अब आप फिर से बोलोगे कि मतलब पालक पनीर ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जी बच्चों को देखिए पसंद वही वाला है। मेरे बच्चे इस वाले पालक पनीर को बहुत अच्छे से खाते हैं, और मैटर यही करता है कि बच्चे कैसे खाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है अगर बच्चे ही नहीं खाएंगे तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है बनाने वगैरह का। तो जो मैं पीसने वाला पालक पनीर बनाया था मैंने एक बार, वो मेरे बच्चों ने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसका, इवन उनको पसंद ही नहीं आया। तो इसीलिए ना मैं तब से यही वाला बनाती हूँ, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खुश होकर इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब जो है ना छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं इसको। उसके बाद सीधा कढ़ाई चढ़ाई, और उसमें जो है ना सबसे पहले इस पनीर को करना है मुझे फ्राई। पनीर अच्छे से फ्राई करना है, और इसको मतलब डीप भी फ्राई करना है। पहले इसमें जो वो ब्राउन वाली परत है ना वो ना आ जाए तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इस वाले पालक पनीर में वही वाला फ्राई वाला अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से डीप फ्राई कर दिया, और अब जो है ना बज गए थे करीब 6 बजने में 10 मिनट के आसपास थे। तो मैं
बच्चों को आवाज़ें लगाई जा रही थी कि मतलब उठ जाओ, एक एक करके तो उठ ही जाओ, क्योंकि एकदम से फिर सारे उठेंगे, फिर वही है टॉयलेट बाथरूम का वही रहता है, एक एक करके जाना होता है। तो इसीलिए अगर एक एक करके उठ जाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो काव्या उठ गई थी और वो सीधा मतलब उठ गई, फिर उसके बाद सीधा बाथरूम में पकड़ते हैं सभी, तो इसीलिए। तो अभी उर्वी और धैर्य सोए हुए हैं। तो जी पनीर अच्छे से फ्राई हो गया। अब देखो इसमें ना क्यूब्स बन गए हैं बहुत अच्छे से। तो अब इसको निकाल के रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना सब्ज़ी बनाने की करेंगे तैयारी। तो यहाँ पे जितना मस्टर्ड ऑयल है हल्का सा मैंने और डाल दिया इसमें, थोड़ा सा और, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो रह जाए। और फिर उसके बाद इसमें डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ लहसुन। तो लहसुन का तड़का इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस वाले पालक पनीर में लहसुन का ये वाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद साथ के साथ ही प्याज भी ऐड कर दी, और जो मैंने टमाटर चॉप करके रखे हुए थे वो भी मैं अब ऐड कर दूँगी जब इसका प्याज जो है ना अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद ये हरी मिर्च भी साथ में ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें ड्राई मसाले भी साथ में ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिए प्याज को हमें ज़्यादा जलाना नहीं है। और उसके बाद इसमें मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। मिर्ची हल्दी हल्की ऐड करूँगी, नमक भी बहुत कम ऐड करूँगी क्योंकि पालक में ऑलरेडी इतना नमक होता है, तो ज़्यादा नमक फिर वही है थोड़ा कड़वापन लेकर आ जाता है उसमें। तो इसलिए हमेशा पालक की सब्ज़ी में मैं बहुत कम नमक ऐड करती हूँ, इवन ना के बराबर ही। ना के बराबर मतलब ये लगा लो कि जितना आप नॉर्मल सब्ज़ी में यूज़ करते हो उसका आधा कर लो, तो इतना जो है ना काफ़ी होता है। तो देखिए मसाला अच्छे से भूनना है। तो मसाला भुन गया, फिर उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। अब साथ के साथ इसमें पालक भी ऐड कर देंगे। और पालक जो है ना देखो मैंने नहीं कट किया था, ये उर्वी ने कट किया था। मैं उसको धीरे धीरे सिखाती हूँ ना, तो देखो कितने मतलब बड़े बड़े पीसेस से काट रखे हैं। लेकिन ये पालक अच्छे से इसमें हो जाएगा मिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि पालक में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। बस इसको ड्राई ही थोड़ा सा पकाना है। पनीर का हमें कुछ नहीं पकाना, पनीर ऑलरेडी पका हुआ है और बस यहाँ पे पालक को पकाना है। तो जितना पानी पालक में निकलेगा उतने में ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। अब थोड़ी सी जो गैस है ना उसको तेज़ कर देंगे और फिर उसके बाद इसको साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी कढ़ाई में। वहाँ पे मतलब कढ़ाई में दूसरी तरफ बन रहा है पालक और दूसरी तरफ मैं रोटियां सेक रही थी फटाफट से, क्योंकि बच्चों का धीरे धीरे टाइम हो जाता है और फिर ये हो जाता है कि मुझे इनकी चोटियाँ वगैरह करनी होती हैं, इसी वजह से। तो रोटियां पहले सेक देती हूँ और अच्छे से फिर उसके बाद इनके साथ के साथ टिफ़िन भी ऐड कर दूँगी। तो टिफ़िन साथ के साथ अब उर्वी को सिखा रही हूँ, धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो अपना टिफ़िन वगैरह खुद लगा लेती है। तो काव्या का भी लगा देती है, धैर्य का भी लगा देती है। तो ये टिफ़िन वाला काम मैं उसको सौंप देती हूँ, क्योंकि उसका टाइम 8 बजे का है, तो वो इतने धीरे धीरे अपने काम कर लेती है। तो ये चीज़ अच्छी है कि लड़कियों को जितनी जल्दी से हम अच्छे से सिखाते हैं वो सीख भी जाती हैं और उनमें लगन भी होती है। कई बार तो ये होता है जैसे हम कहीं बीमार हों या कुछ भी, और आजकल तो चल ही ऐसा रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तो कई बार आधे से ज़्यादा काम मैं उर्वी को सिखा देती हूँ जो उसके लायक होते हैं, क्योंकि अभी वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ कर सके। लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं वो मैं उसको अच्छे से सिखा देती हूँ। जैसे कि टिफ़िन वगैरह लगाना वो अच्छे से सीख चुकी है और कर लेती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी बारी आती है इनकी चोटियाँ वगैरह करने की। तो लंच वगैरह सबके पैक हो गए हैं और अभी जो है ना काव्या नहा कर भी आ गई। तो सबसे पहला काव्या का स्कूल है, सबसे पहले इसी का टाइम होता है, तो इसीलिए सब कुछ इसका पहले रेडी करना होता है। अब आप पूछ रहे थे ना कि मतलब इतनी जल्दी उठने की क्या ही ज़रूरत है, तो मतलब धीरे धीरे आप कर सकते हो बाद में। तो ये होता है देखो, काव्या का टाइम थोड़ा जल्दी का है और इसको मुझे लंच वगैरह देना ही होता है, तो इसी वजह से ना तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। तो इसमें अभी कई बार ये होता है जैसे हम अगर लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी होती है रात की तो वो रख देते हैं काव्या को या ऐसा कुछ भी, तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती कई बार। तो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी कई बार इनकी पसंद की होती भी है, नहीं भी होती है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ताज़ी सब्ज़ी दे दूँ। ताज़ी रोटियाँ वगैरह तो खैर ताज़ी बनती हैं, लेकिन अगर अच्छे से अगर सुबह का ही बना हुआ खाना दें तो उससे बच्चा जो है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से खा लेता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब हाँ वो अब मतलब लेके जा सकती है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए जल्दी उठती हूँ और कोई मतलब कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। तो अभी जो है ना पूर्वी ने तो पहले ही अपनी चोटी करा ली, क्योंकि क्या है ना इसको मतलब बोल रही थी कि मैं मतलब नहा लूँगी इजीली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप चोटियाँ कर दो तो सही है। तो मतलब मैंने इसकी भी चोटियाँ फटाफट से कर दी और मतलब बोल रही थी कि पहले चोटियाँ हो जाती ना तो थोड़ा सही रहता है। तो अब जो है ना टाइम हो गया था 7:30 का, तो अब मुझे इसके बाद धैर्य को भी रेडी करना था और मैं फिर इसकी चोटियों में ना फिर भूल ही जाती, फिर ध्यान ही नहीं रहता। तो इसीलिए पहले मैंने इसकी चोटियाँ वगैरह कर दी, अपना ये वाला काम अपना ख़त्म कर दिया।
सो गाइस बच्चे चले गए स्कूल और ये भी अपनी ड्यूटी पे चले गए। उसके बाद मेरा काम सारा हुआ ख़त्म, क्योंकि सबसे पहला काम समेटना होता है किचन का। जब बच्चे चले जाते हैं ना तो सबसे पहला यही काम होता है किचन समेटने का। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद मुझे भी आज थोड़ा सा काम था, तो मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए बस यहाँ पे जो है ना किचन समेट के और झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सुबह हो ही गया था। फिर उसके बाद मैं भी निकल गई थी। तो ये था मेरा मॉर्निंग व्लॉग। कैसा लगा आप सबको? आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।